दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। ना जाने कितने दिन से कर रहा था, चॉकलेट दे दे के बहला फुसला के। उनको नहीं पता था ये क्या चल रहा है, उनको लगा वो एक खेल है। पीड़ित बच्चियों की मां का कहना है कि बच्चियों ने घटना के दौरान आरोपी द्वारा रस्सी से बांधे जाने की बात बताई गई। वो मतलब बुलाता था, उन लोग के साथ बहुत गंदा गंदा हरकत किया है, उनको मारता था, पीटता था। मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने देखा कि दोनों लड़की के कपड़ा उतरे हैं। अहम साक्ष्य को गंभीरता से नहीं लिया गया है और न ही समय पर सामान जब्त किया गया है। प्लस वो लड़का उनके ऊपर चढ़ा था, एक लड़की के ऊपर एक लड़की के कपड़े उतारा था। ठीक है, डग्गा को तुरंत ले जाना चाहिए था, आरोपी को नहीं लेके गया। वहाँ पे कॉम्प्रो कर रहे थे पैसे के लिए। की जांच के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय समझौते की बात की। वहाँ पे टीआई अभय सिंह और संतोषी और त्रिपाठी, ये तीनों मिले भगत था इन लोग का। इन लोग सब जन खड़े हो गए, हम लोग को धक्का मार के निकाल दिए। एकदम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आरोपी को एकदम मस्त कूलर में बैठाया जा रहा है, वो भी त्रिपाठी के कैबिन में। तो ये चूड़ियां गिफ्ट में दे रही हूँ मैं अभय सिंह को, टीआई को ना, क्योंकि चूड़ियां पहनने की काबिल है। जब तू थाना नहीं चला सकता ना तो ये चूड़ियां पहन ले। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको तो धूप में बाहर बैठा रहा है और आरोपी को तू मस्त कूलर की हवा दे रहा है, 3-3 बार खाना दे रहा है। उनका कहना है कि अगर उनकी बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला तो वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी और में जाके वो थाना जला दूंगी। आरोपी है मयंक केवट और उसकी मम्मी का नाम है सरोज केवट। सिर्फ 7 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, स्कूल की बातें करते, उसी उम्र में 2 मासूम बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी ने बिलासपुर को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन अब इस मामले में सिर्फ आरोपी ही नहीं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मां इंसाफ के लिए थाने से लेकर एसएसपी ऑफिस तक गुहार लगाने को मजबूर हो गई। बिलासपुर के सिरगट्टी थाना क्षेत्र में 2 7 वर्षीय मासूम बच्चियों के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित बच्चियों की मां का कहना है कि बच्चियों ने घटना के दौरान आरोपी द्वारा रस्सी से बांधे जाने की बात बताई गई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि इस अहम साक्ष्य को गंभीरता से नहीं लिया गया है और न ही समय पर सामान जब्त किया गया है। परिजनों का आरोप यहीं खत्म नहीं होता। उनका कहना है कि जांच के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय समझौते की बात कही। परिवार का दावा है कि आरोपी परिचित होने के कारण उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इन आरोपों के बाद बच्चियों की मां ने केंद्र गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री, डीजीपी, बाल आयोग समेत कई अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी है। मां का दर्द अब गुस्से में बदलता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अगर उनकी बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला तो वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी और थाने को जला देंगी। परिवार लगातार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी सिटी को सौंप दी है। एसएसपी का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या जांच में कोई लापरवाही हुई, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उन 2 मासूम बच्चियों को समय पर इंसाफ या न्याय मिल पाएगा। 2 मासूम बच्चियां, एक बेबस मां और इंसाफ का इंतजार। अब उन सबकी नज़र जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि हर मामले में सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि सच सामने आने की ज़रूरत होती है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो हम लोग 27 तारीख को गए सिरगिट्टी थाना। मेरी बेटी है और इनकी बेटी, दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। ना जाने कितने दिन से कर रहा था, चॉकलेट दे दे के बहला फुसला के। उनको नहीं पता था ये क्या चल रहा है, उनको लगा वो एक खेल है। ठीक है, उन लोग खेल की तरह उसको मतलब बुलाता था, उन लोग के साथ बहुत गंदा गंदा हरकत किया है, उनको मारता था, पीटता था। फिर हम लोग मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने देखा कि दोनों लड़की के कपड़ा उतरे हैं। तो रूम मतलब खाली घर है हमारे घर के बगल में, वहाँ गई और मम्मी ऐसी खाना खाने के लिए बुलाने गई कि बच्चे कहाँ है देखूंगी। बचपन से बच्चे खेल रहे इधर उधर, तो देखी मम्मी ने अचानक से खिड़की से, तो दोनों बच्चों को देखी कि वहाँ पे दोनों बच्चियाँ हैं वहाँ पे। तो दोनों बच्चियों के कपड़े उतरे थे। ठीक है, प्लस वो लड़का उनके ऊपर चढ़ा था, एक लड़की के ऊपर एक लड़की के कपड़े उतारा था। ठीक है, उसके बाद वो लड़का खिड़की से भाग गया। हम लोग मतलब रिपोर्ट की, हम लोग डग्गा बुलाए, डग्गा वहाँ पे खड़ा रहा, उठा के नहीं। दूसरे दिन डग्गा बुलाए, फिर हम लोग ना, वो भाग गया, नहीं था, फरार हो गया। दूसरे दिन फिर दिखा ना, हमने तुरंत फ़ोन किए, पुलिस वालों को बुलाए, डग्गा आया। ठीक है, डग्गा आने के बाद डग्गा वहाँ कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहा। डग्गा को तुरंत ले जाना चाहिए था, आरोपी को नहीं लेके गया। वहाँ पे कॉम्प्रो कर रहे थे पैसे के लिए, मतलब वहाँ पे बोल रहे थे कि, तो उसकी माँ बोल रही थी 10,000 दे रही, 20,000 दे रही। मैं बोली अगर उठा के नहीं लेके गए ना तो इस लड़के को यहीं पे खत्म कर दूंगी, मैं बोली। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे टीआई अभय सिंह और संतोषी
और त्रिपाठी, ये तीनों मिले भगत था इन लोग का। इन लोग सब जन खड़े हो गए, हम लोग को धक्का मार के निकाल दिए। आरोपी की माँ को एकदम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आरोपी को एकदम मस्त कूलर में बैठाया जा रहा है, वो भी त्रिपाठी के कैबिन में। और 3-3 बार वो जा रही है मिलने अभय सिंह से, ठीक है। और उसको तो मैं बोलती हूँ ये चूड़ियाँ गिफ्ट में दे रही हूँ मैं अभय सिंह को, टीआई को ना, उसको ये चूड़ियाँ देना ही चाहिए, क्योंकि ये चूड़ियाँ पहनने की काबिल है। जब तू थाना नहीं चला सकता ना, तो ये चूड़ियाँ पहन ले। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको तो धूप में बाहर बैठा रहा है, और आरोपी को तू मस्त कूलर की हवा दे रहा है, 3-3 बार खाना दे रहा है, तो तू किसी काम का नहीं है। अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं सही बता रही, मैं जाके वो थाना जला दूंगी। एसपी सर मेरे को एसपी सर बोले हैं क्या एसपी सर के पास हम लोग आ जाए। मैं तो बोल, कौन है आरोपी? घटना कब की? आरोपी है मयंक केवट और उसकी मम्मी का नाम है सरोज केवट। अभी गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस? उसको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन उसको पागल, बाल सुधार गृह में उसको पागल घोषित कर रहे हैं, और मेडिकल पूरा नील कर दिया गया है ना। एसपी साहब बोले हैं कि मैं दोबारा से जांच करूंगा, आपको न्याय मिलेगा जरूर। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ उस लड़के को या तो फांसी दे या तो उम्र कैद दे, वो छूटना ही नहीं चाहिए। और जो एक केस किए है ना, मैं चाहती हूँ 2 केस बने, 2 रिपोर्ट बने, और छूटना नहीं चाहिए। जो बच्चियों के साथ गलत हुआ है ना, और संतोषी क्या बोलती, गलत नहीं हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, तो मेरी बच्ची, मेरे को पता है ना उसका हालत कैसा है, क्या है। 2 बच्चियों के साथ घटना हुई है, लेकिन FIR एक ही दर्ज, एक ही किया है संतोषी ने, एक ही में दोनों का नाम डाल दिया है। और संतोषी और त्रिपाठी और अभय सिंह, ये तीनों पैसे खाए हैं ना, तीनों। आपको दबाव बना रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, समझौता के लिए दबाव बना रही है संतोषी, त्रिपाठी और अभय सिंह पहले ही पैसा खा लिए हैं। अब और रात में पता है बच्ची लोग को 11 बजे मेडिकल से ला रहे। बताओ आप, कौन से बच्ची का 11 बजे रात को मेडिकल होता है? कौन से बच्ची का मेडिकल होता है? तो बच्ची, छोटी बच्ची है, उसके साथ नाबालिग लड़का जिसकी एज 13-14 साल है, और उसने ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें FIR दर्ज हुई है और उसमें लड़के को अरेस्ट किया गया है, और जो भी, चूँकि वो किशोर अपराधी है, तो उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाए। सर, अभी उसके अभिभावक की आपके पास क्या कुछ शिकायत या क्या कुछ बातें उन्होंने? उसमें उनका ये था कि उस लड़के को थाने के जो भी जहाँ पे रखते हैं किशोर आरोपी को, तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जा रहा है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस संबंध में मैंने माइक को कहा है एडिशनल एसपी को कि इसमें जांच कर लें। उनकी असंतुष्टि जो विवेचना अधिकारी है उसके भी बर्ताव से है, तो इन सभी बिंदुओं पर उसकी जांच करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करें।